ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है डेडिकेटेड पूरा उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज लाइव इस क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि हमारे कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या रीडिंग रूल्स मिलेंगे, क्या हमारा बच्चा इंग्लिश को सही से पढ़ना शुरू कर देगा, या फिर अंग्रेजी की शुरुआत मुझे करनी है तो मुझे कहाँ से करनी है, इस कोर्स में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा डेमो आपको दूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान रखना है, वो है 51 नियम। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में हमारे टोटल जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26 और इन 26 लेटर्स के अंदर 5 होते हैं हमारे वाउल्स, इन्हें हम बोलते हैं अंग्रेजी की मात्राएं। अब हालांकि ये जो ए ई आई ओ यू, ये जो आप इंग्लिश के लेटर्स देख रहे हैं, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं 5 वाउल्स, जो कि अंग्रेजी के वाउल्स होते हैं। बट इनके जो यूजेस होते हैं, जब ये इंग्लिश में किसी शब्द में किसी वर्ड में आते हैं तो इनके यूजेस बदल जाते हैं, इनकी आवाजें बदल जाती हैं। जैसे ए नहीं रह जाता, इसके 11 नियम हैं। ई नहीं रह जाता, इसके 10 नियम हैं। आई के 9, ओ के 12 और यू के 9, ये सभी नियम अगर आपको आ गए तो आप बड़े से बड़े इंग्लिश के वर्ड को आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से वो 51 नियम हैं जिनके माध्यम से कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा इंग्लिश को आराम से पढ़ना शुरू कर सकता है, लिखना शुरू कर सकता है और बोलने की शुरुआत कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है लेटर ए। ए हमारा इंग्लिश का वाउल है, मात्रा का काम करता है, लेकिन इसकी अलग अलग आवाजें होती हैं, उससे इसे पहचानना पड़ेगा। लेकिन पहचानना बहुत आसान है क्योंकि ये कुछ छाप छोड़ जाते हैं। जब भी चोर कोई चोरी करता है तो कहीं ना कहीं कोई निशान छोड़ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इनकी निशानियां बताऊंगा, ध्यान से देखिए। कहते हैं जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए बैठा हो तो जो ए लेटर होता है इसकी आवाज ए की हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे हिंदी के अंदर होती है ए की मात्रा। अब ये ए आवाज बस आप ध्यान रखना, क्योंकि सारा खेल आवाज का है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई तो हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। देखिए यहां पर बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, जी भी एक कॉन्सोनेंट है। अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए बैठा हुआ है तो बी से बनता है हमारा बा और जी से बनता है हमारा गा। अब बी और जी के बीच में क्योंकि ए बैठा है तो यहां पर उच्चारण ए का होगा, तो बी के बाद अगर ए लगाए तो बा के ऊपर ए की मात्रा लगाओ तो ये बन गया बैग। अब इसी तरह से ब ड बैड, ऐसे इसे पढ़ना शुरू करो। ब ट बैट, क न कैन, क ट कैट। जैसे ये है कैप और ये है कैट, गलत लिखा है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। फ न फैन, ह ट हैट, म न मैन। इजी है टॉपिक, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। अगर इस तरह की रीडिंग रूल्स आपको पता चल जाएं तो आप किसी भी बड़े से बड़े वर्ड को इंग्लिश के आराम से पढ़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और आज पूरे नियम आपको बता के जाऊंगा इस लाइव क्लास के अंदर, और पूरा डेमो देख के जाइएगा आप, ताकि आपको आसानी हो कोर्स में एंटर करने के लिए। जब किसी वर्ड में ए आएगा और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए और उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर लास्ट में आपको ई दिखाई दे जाए तो ए का उच्चारण आपको सिर्फ ए करना है, यानी कि ए की मात्रा। अब उच्चारण ए नहीं, ए करना है और ये ए आवाज निकालना है, ये ए आवाज निकालना है। इसी को तो बोलते हैं प्रोनंसिएशन, ताकि आप किसी वर्ड को उसी तरह से पढ़ें जो उसका न्यूट्रल होता है। सो यू शुड नो द न्यूट्रल ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। जैसे देखिए बी, अगर मान लो बी एक कॉन्सोनेंट है और के एक कॉन्सोनेंट है, अगर इन दोनों के बीच में ए कर दूं तो ये तो हो गया बैक, जो इससे पहले वाला रूल था। बट यहां पर ये कह रहा है कि एक कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आ जाए तो के को छोड़कर अगर ई आ जाए तो ए का उच्चारण सिर्फ ए हो जाएगा। ए हो जाएगा तो उस हिसाब से बी से बना बा और के से बन गया का, और लास्ट वाले ई को हम पढ़ते नहीं है क्योंकि इसे बोलते हैं मैजिक ई, ठीक है। तो अब ये हमारा वर्ड बना बेक। इसी तरह से बेस बन गया, केक बन गया, सेम बन गया, हेट बन गया, फेक बन गया, डेट, लेट और मेक। अब इस रूल को समझने के बाद कोई इसे फके, हटे, समे, मके, लटे, डटे या बके, बसे, कके नहीं पड़ेगा और आप इसको सही पढ़ने लग जाओगे। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही काम की है, और ये इस तरह की कोई मार्केट में किताब भी अवेलेबल नहीं होती आसानी से जो आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल अगर आता है तो ए का उच्चारण ओ कर देना है। आवाजें बदल रही हैं, ए ओ, इस तरह से आवाजें बदल रही हैं, ठीक है। जैसे ए डबल एल तो ऑल, क कॉल, ट और ऑल टॉल, व और ऑल वॉल, फ ऑल फॉल, ह ऑल हॉल। अब ये देखिए यहां पर एस और एम है, इसका भी समझ लो। एस क्या है, हमारा एक कॉन्सोनेंट है, एम हमारा एक कॉन्सोनेंट है।
जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं तो उनके पढ़ने के रूल होते हैं, जिस तरह से दो वाउल एक साथ आ जाएं उनके पढ़ने के रूल अलग होते हैं। यहां तो सिंगल वाउल बता रहा हूं, हमारे इस कोर्स के अंदर आपको डबल वाउल की वीडियोस भी मिलेगी, डबल कॉन्सोनेंट को पढ़ने के रूल भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ है। अब देखो इसको पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है। एस से बनता है सा और एम से बनता है मां। क्लियर है बात? एस पहले वाले को आधा कर दो, यानी कि इसको कर दो आधा सा, इसको पूरा कर दो, हो गया स्मा। स्मा में लगा दो ऑल, स्मॉल हो गया नहीं हो गया। इसी तरह से स्टा हो गया तो स्टॉल हो गया बॉल। इस तरह से आप इस रीडिंग रूल को पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताता हूं, अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका मन बनता है कि हाँ ये कोर्स मेरे काम का है, मैं इसी कोर्स की तलाश में था, बिल्कुल काखागा से पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। इसके अंदर हमारा जो कोर्स है उसके कुछ फीचर्स है जो मैं बता रहा हूं, जो आपको मिलने वाला है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ आपको साथ में मिलेगा, मतलब इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको बताऊंगा कहां मिलेगा, और पूरा कोर्स अगर ले लेंगे तो पूरे कोर्स का पीडीएफ मिलने वाला है। वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, हर बच्चे का टेस्ट होता है, चेक किया जाता है उसका लेवल कहां तक है। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है पीडीएफ के साथ साथ, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस भी हैं उसके अंदर, वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, और रिकॉर्डेड सेशन तो पूरा दे ही रखा है, पूरा कोर्स डाल रखा है मैंने। बेसिक से लेकर एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर आप सीखोगे इसके अंदर, और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट होता है, क्योंकि ऐप आपको डाउनलोड करता होता है मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे या फिर आईफोन में चलाते हो आप इसको, लेकिन वहां पर अगर कोई दिक्कत आती है तो 24/7 टेक्निकल सपोर्ट है, दिन रात कभी भी कॉल करो, जानकारी ले सकते हो कोई दिक्कत आए तो। और इसका प्राइस है सिर्फ 2000 रुपए, और अभी चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिले, तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, ऊपर भी नंबर है स्क्रीन पे, वहां पे भी आप कॉल कर सकते हो, और डायरेक्ट हमारी टीम से बात करके इस कोर्स के बारे में जानकारी लो पूरा, और उसके बाद आप इसमें डिस्काउंट लेके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स ये अब बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने काखागा से शुरुआत की और आज बहुत टॉप लेवल पे वो इंग्लिश को सीखकर आगे जा चुके हैं। और यहाँ पर इस कोर्स का जो नाम है वो है 0 to हीरो लेवल कोर्स। बस आपको करना छोटा सा काम है, कॉल लगाना है हमारी टीम को और बोलना है 0 to हीरो लेवल कोर्स मुझे चाहिए, आपको पूरी जानकारी वहां पर दे दी जाएगी। चलिए फिलहाल चलते हैं वापस क्लास के अंदर, सीट्स लिमिटेड है तो जल्दी से ज्वाइन करें और आज ही हमारे इस कोर्स में एंट्री करें। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर आ जाए, यहां पर ए है, ए के बाद आर आ जाए। अच्छा एक चीज बता दूं, इंग्लिश के जितने भी लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, उसमें आर एक ऐसा होता है, आर जो हमेशा अपने पहले आने वाले किसी वाउल का आवाज को बदलने की हिम्मत रखता है, रूल तोड़ता है ये। जैसे ए के बाद आर आया तो ए का उच्चारण इसने आ कर दिया। अब यहां पर देखो, जैसे बी, ए के बाद आर, तो ये हो गया बार्क, डार्क, काट, मार्क, हाम, फार्म, पार्क, यार्न और वाम। रूल बदले, आगे चलते हैं। तो आर को मत भूलिएगा, ध्यान से देखिए, जब ए के बाद आपको एस टी या एस के दिखाई दे, हर एक वर्ड में ध्यान से देखो, तोलो इस वीडियो को। आप वीडियो को देखने नहीं आए आप, मैं डेमो देने आया हूं, सिर्फ अपने दिमाग से तोलो कि यहां क्या क्या मिलने वाला है। तराजू से तोलो, आज कितना सीख जाओगे आप इससे। यहां पे देखो, ए के बाद एस टी और यहां पर ए के बाद एस के, तो क्या आप किसी वर्ड को पढ़ने से पहले इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं ना? जब 2-4 बार इस वीडियो को देख लेंगे, सीख जाएंगे, जब जैसे मैं कर रहा हूं, तो बस आपको रीडिंग रूल्स आ जाएंगे। अब यहां पे देखो उच्चारण क्या है, दोनों ही केस में आ का उच्चारण, जैसे पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट। अब यहां पर मास्क, टास्क, बास्क और फ्लास्क, और सबके सामने हिंदी भी लिखी हुई है। इसी तरह से हमारे पीडीएफ भी बड़े जोरदार होते हैं। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाएगा तो ए का उच्चारण ए ही करना, ए की मात्रा, जैसे बे, डे, ले, रे, पे, में, से, वे और प्ले। इजी है। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई आए, देखो ए और आई ये 2 वाउल होते हैं, और कहा जाता है कि जब 2 वाउल एक साथ आते हैं किसी वर्ड के अंदर तो एक वाउल को साइलेंट बैठना पड़ता है, 2 की नहीं चलती। अब देखिए यहां पर ए आई आया तो ए आई का उच्चारण, ए आई के बाद अगर आपको एन और एल दिखाई देगा तो ए आई का उच्चारण ए ही करना। देखो ए आई के बाद एन है और यहां पे ए आई के बाद एल लेटर है। पेन, मेन, गेन, रेन, और यहां पर मेल, हेल, फेल और बेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए, बताया था ना आर आ जाएगा तो चीजें बदलती हैं, तब ए का उच्चारण जो होता है वो एया हो जाता है। देखो इसे वैसे पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बट यहां पर उच्चारण देखो एया, इसीलिए रीडिंग मुश्किल है, इसीलिए बच्चों को नहीं पता चलता। देखो केयर, एया की आवाज, डेयर, फेयर, शेयर, मेयर। ठीक है, आगे चलिए। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाएगा तो ए आई का उच्चारण भी एया कर देना, जैसे चेयर, हेयर, फेयर, एयर और पेयर। इजी है। आगे देखो, जब किसी वर्ड में ए यू आएगा तो ए यू का उच्चारण ओ करते हैं,
ठीक है, जैसे जुलाई के बाद हमारा मंथ आता है अगस्त, तो उसे औ पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से कौ, सौ, लौ, शॉल, हॉल और फॉन, ये AW का है। AU का देखो यहाँ पर देखो औ, AU को एक बार समझा देता हूँ दोबारा से, देखिए कौ और GH और T होता है ना, ध्यान से देख लो सारे, GH और T जो होता है, इसका GH साइलेंट होता है, टोटल उच्चारण इसका सिर्फ टा होता है। तो ये सब जो है टा है, और ये वाई जो है लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है, तो नोटी, ये नोटी हो गया, ये डॉटर हो गया, यहां पर कॉज और यहां पे कॉट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे 11वां नियम देखेंगे ए का। जब किसी वर्ड में AW आएगा तो ओ का उच्चारण करना है, कौ, सौ, लौ, शॉल, हॉक और फॉन, इजी है। चले आगे, अब देखिए ए हमारा खत्म हो गया, फाइनली हमारा शुरू हो गया ई। अब ई वाउल के क्या क्या रूल होते हैं, ध्यान से देखो। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ये आ जाएगा ई, उच्चारण क्या करना है, ए, शॉर्ट वाउल साउंड ए करना है, जैसे सेट, लेट, गेट, वेट, नेट, पेट, ठीक है, डेन, हैन और टेन, यहां पे एक ही आवाज। आगे देखो, जब किसी वर्ड में दो दो ई आ जाएंगे एक साथ, ई, लॉन्ग वाउल साउंड ई का उच्चारण, जैसे डीप, कीप, वीप, जीप, हील, फीट, सीक, वीक और मीट, ठीक है। आगे चलें, जब किसी वर्ड में ई ए आ जाएगा तो ई ए का उच्चारण भी ई करना है। तो देखो डबल ई का उच्चारण भी ई है, ई ए का उच्चारण भी ई ही है, जैसे बीट, हीट, लीन, पीक, नीट, मीट, टी, सी, वीक। अब डबल ई और ई ए दोनों का उच्चारण ई था, लेकिन अगर इन दोनों के बाद अगर आर आ जाए तो क्या करोगे महाराज? आगे देखो, इन दोनों के बाद आर आ जाएगा, तब इन दोनों का उच्चारण क्या हो गया? अब ई नहीं है, इया हो गया, इया। अब इया पढ़ो इसको, देखो डियर, टीयर, चीयर, नियर, फियर, तो आर ने रूल बदल दिए। आगे देखो, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाएगा तो ई का उच्चारण अ कर देगा, अब ई नहीं है, आ हो जाएगा। जैसे देखो हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, ठीक है। आगे चलें, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाएगा तो ई और डब्ल्यू को मिलाकर पढ़ना है ईयू। क्या पढ़ना है? ईयू, जैसे डी, फ्यू, सीयू, न्यू, म्यू, ठीक है। जब किसी वर्ड में ई आई आ जाएगा तो ई आई का उच्चारण भी ई करना है, जैसे रिसीव, कंसीव, डिसीव, ठीक है। ईओ को किससे पढ़ेंगे? ईओ से, ईओ, जैसे जियोमेट्री, एन, ओ की आवाज। आगे देखो, ईयू को यू से पढ़ना है, जैसे यूरोप और यूलॉजी, ठीक है। यहां पर उच्चारण क्या रहा है? यू का। आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आएगा और ई का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में आया हुआ ई हमेशा साइलेंट होता है, जैसे लाइक, लाइफ, मेक, ई साइलेंट, गिव, ई साइलेंट, बाइक, राइस, ई साइलेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा लेटर आ गया आई, ये भी एक वाउल है, अंग्रेजी की 5 मात्राएं, ए ई खत्म हो गया, अब आई आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ये बैठा हो महाराज तो आपको ई आवाज निकालनी है, जैसे डिप, हिट, रिप, छोटी की मात्रा की आवाज ई, फिल, किल, टिल, मिल्क, सिल्क, लिफ्ट। आगे देखो, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए तो आई का उच्चारण आई ही करना है, जैसे बाइक, बाइट, लाइक, ठीक है, नाइस, टाइम, वाइफ। जिस तरह से मुझे ये रूल्स याद है, मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद बच्चे को ये रूल्स याद हो जाते हैं, क्योंकि इन वीडियोस को अगर आप एक बार देखोगे मजा आ जाएगा, दूसरी बार देखोगे मजा आ जाएगा, तीसरी बार कहोगे समझ आ रहा है, चौथी बार कहोगे हटा इसको, मैं खुद ही बना दूंगा वीडियो, और बच्चा खुद ही रूल्स बना देता है, ठीक है। तो ये रूल्स याद हो जाते हैं बड़े आसान से, साइज, लाइफ, फाइन, बहुत ईजी है। एक चीज को बार बार करोगे यार तो बोर हो जाओगे। बोर होने का मतलब पता क्या है? हाँ पता है यार, हटाओ। बोर तभी तो होते हो जब आप चुटकुला सुनते हो, आप कहते हो बोर हो रहा हूँ, हटा इसको, पता है मेरे को। ये कोर्स बनाया ही ऐसा है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ जाएगा तो आई का उच्चारण आई ही करो, जैसे डाई, लाई, पाई, टाई, ठीक है। अब देखिए आगे, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाएगा तो आई का उच्चारण आ कर देना है, जैसे बर्ड, इसे बिर्ड नहीं पढ़ते, शिट नहीं है ये, शर्ट। आई के बाद जो आर होता है तो आई का उच्चारण आ, चर्प, फर्म, डर्टी, ठीक है। आगे देखिए, आई के बाद अगर आर और ई आ जाएगा तो आई आवाज, जैसे आई के बाद आ रही है, अब देखो आई आवाज, फायर, वायर, इंस्पायर, टायर, आई आवाज, आया, हायर, हायर, आया, ठीक है। जब किसी वर्ड में आई आएगा तो आई का उच्चारण ई, फील्ड, सीज, बिलीफ, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तब भी आई को आई पढ़ते हैं और GHT का GH साइलेंट हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे फाइट, आई को आई पढ़ रहे हैं और GHT का GH साइलेंट हो गया, टी पढ़ते हैं इसको सिर्फ, ठीक है।
फाइट, नाइट, माइट, लाइट, राइट और टाइट, इसलिए इस वर्ड को इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आई के बाद अगर एनडी और एलडी लगाओ तब भी आई को आई पढ़ना है। जैसे एनडी देखो आई के बाद, वहां पे आई के बाद एलडी है, कैसे पढ़ेंगे? आई, माइंड, फाइंड, बाइंड, वाइल्ड, चाइल्ड। ठीक है, चलिए, जब किसी वर्ड में टी और एस के बाद आई ओ एन आए, देखो टी और एस, टी और एस और इसके बाद है आई ओ एन, ठीक है, तो आई का उच्चारण आ करना है, इसलिए इसे पढ़ते हैं अटेंशन, इसे अटेंटी ऑन नहीं पढ़ते। क्रीशन, मेंशन, पेंसियन नहीं, पेंशन, आ की आवाज, टेंशन, तो आई आ बन गया है। आगे चलिए, ओ आ गया हमारा। अब ओ देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ का जो उच्चारण करते हैं वो ओ से करा जाता है, ओ से, जैसे कॉट, फॉग, हॉट, लॉग, पॉट, टॉप। ठीक है, आगे देखो, जब ओ के बाद वाई आ जाएगा तो ओ वाई का उच्चारण ऑय कर दो, जैसे बॉय, टॉय, जॉय, रॉय और लॉय, और लॉय के बाद ए एल लगा हुआ है तो लॉयल। ठीक है, आगे चलो, जब किसी वर्ड में ओ आई आएगा तो ओ आई को ऑय से ही पढ़ना है, जैसे बॉयल, कॉयल, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, ऑय की आवाज है, और मॉइस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, जब किसी वर्ड में ओ यू आएगा तो ओ यू को आउ से पढ़ना है, जैसे डाउट, राउंड, साउंड, काउंट, माउंट, वाउंड। ठीक है, आगे चलते हैं, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाएगा तो ओ का उच्चारण ओ ही कर दो, जैसे ओ तो बोन, कोन, डोम, होल, मोल, नोज, रोप, सोल और रोज। देखो, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, उसको छोड़ दिया और लास्ट में ई लगा हुआ है, तो ई तो पढ़ते ही नहीं, लास्ट का ई मैजिक ही होता है, तो ओ को ओ ही पढ़ लो। आगे चलो, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आएगा तो ओ को ओ से पढ़ते हैं, ये मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन यहां पर कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद मतलब कुछ चीजें याद करने वाली, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते। ठीक है, होता है, जैसे इसे सोम नहीं पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे, इसे कोम नहीं पढ़ते, इसे कम पढ़ते हैं, इसे डोन नहीं पढ़ते, इसे डन पढ़ते हैं। अब इसे क्या पढ़ेंगे? नोन नहीं, नन। और ये महाराज, ये तो आपको पता ही है, इसे क्या पढ़ते हो आप खुद ही बता दो, कमेंट करो, इसको कमेंट करो, क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ते हैं लव, बट ये लोव तो नहीं है, तो यहां पर कुछ चीजें याद करने वाली है। तो अब मैं आपको बोलूं इसे लव पढ़ो, तो आपको बताना जरूरी है क्या? आपको नहीं पता ये लव है, अब इसे लोव पढ़ोगे? कभी नहीं पढ़ोगे, बट ये चीजें एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, आगे देखो, जब किसी वर्ड में ओ आएगा तो ओ को ओ से पढ़ना है, जैसे बोट, कोट, गोट, लोन, रोड और टोड, ओ की आवाज है। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आएगा तो उसका उच्चारण ओ करो, जैसे हेलो, डेमो, हीरो, लूडो, मेट्रो, ओ की आवाज है। आगे चलते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को भी हमें ओ से ही पढ़ना है, जैसे स्नो, स्लो, शो, विंडो, येलो, ओ से ही पढ़ रहे हैं ना। बट एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते, बल्कि ओ डब्ल्यू को आउ से भी पढ़ लेते हैं। अब देखो यहां पर, जैसे इसे हो नहीं पढ़ेंगे, हाउ, नो नहीं, नाउ, वाओ, अलाउ, है ना। तो कुछ वर्ड्स याद करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आएगा तो ओ का उच्चारण आ हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर नहीं करते, डॉक्टर करते हैं, आ की आवाज आती है। टेलर, डॉक्टर, यूनियन, आ की आवाज, लेसन, आ की आवाज आ रही है। आगे हमारा आ गया यू। अब यू ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो भाई आपको ना सही से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए एन दा, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो लेटर होता है ना वो यू से दिया जाता है कोई वर्ड बनाकर, और उससे पहले हमें कोई वाउल लगाना होता है, तो वहाँ गड़बड़ी करते हैं हम, उच्चारण का पंगा होता है। देखो ध्यान से, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू होगा तो यू का उच्चारण आ कर देना है, यू नहीं होता कभी भी। देखो, रन, आ की आवाज, सन, फन, लक, जस्ट, डस्ट। ठीक है, आगे देखो, यू के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको छोड़कर अगर ई लगाओ तो यू को यू से ही पढ़ो, जैसे क्यूब, म्यूट, क्यूट, ट्यून, यू की आवाज आ रही है। आगे चलते हैं, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आ जाएगा तो यू का उच्चारण ओ हो जाएगा, ओ, हाँ ओ, ये रूल, जैसे प्योर, श्योर, क्योर। ठीक है, आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आएगा तो यू आर ई को अर से पढ़ना है, इसीलिए लेक्चर, नेचर, देखो नेचर, फ्यूचर, लेक्चर, कल्चर। ठीक है, आवाज अर की हो गई है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आएगा तो यू ई को ऊ, ब्लू, क्लू, ग्लू, ट्रू, यू से, ऊ से पढ़ना है, ऊ से। ठीक है, आगे देखो, कुछ वर्ड्स में यू को छोटे ऊ से पढ़ते हैं, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा से। कैसे करते हैं? छोटे ऊ की मात्रा, जैसे फुल, पुल, पुश, बुल, छोटे ऊ की मात्रा से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाएगा तो यू का उच्चारण आ कर देना है, जैसे यू के बाद आर है,
अब इसमें बू की आवाज़ नहीं आएगी, अ की आवाज़ ब, तो बर्फ, कर्ड, हर्ट, नर्स, बर्न, टर्न। ठीक है, ये बताओ अपने बच्चों को, ये सीखो आप रीडिंग रूल्स अगर आप इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो। अब ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से। ऐसे कई लेटर्स हैं जिनमें झमेला होता है, बस आपको ये रीडिंग रूल्स अगर आ जाते हैं तो उनको पढ़ना बहुत आसान कर दोगे। अब उसी की तरह का एक रूल है, देखो आपके सामने आ गया है यू का। यू जो लेटर है ना, इसके बाद कई बार दो कॉन्सोनेंट होते हैं और कई बार एक कॉन्सोनेंट होता है और फिर कोई वाउल आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो यू का उच्चारण जो बदलता है। अब ध्यान से देखो, अगर यू के बाद दो कॉन्सोनेंट एक साथ बैठे हों, ठीक है, तो यू का उच्चारण आपको आ करना है। क्या करना है? आ। जैसे देखो यहां पर समझने वाली चीज है, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट बैठे हैं, एक एन बैठा है और एक सी बैठा है, तो इसका उच्चारण आ होता है, तो हम इसे अंकल पढ़ते हैं। अब यहां पर यू के बाद देखो एक एन बैठा है और एक डी बैठा है, दोनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो इसे आ से पढ़ते हैं अंडर। इसी तरह से आर और जी बैठा है तो अर्जेंट, एल और टी बैठा है तो अल्टीमेट, एम और बी बैठा है तो इसलिए छाते को आप अम्ब्रेला बोलते हो, यूम्ब्रेला नहीं बोलते। बट अगर ऐसा हो कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, रूल छोड़ो, यहां देखो यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है एन, उसके बाद फिर कोई वाउल आ गया, आई आ गया, अब इसका जो उच्चारण है महाराज वो यू होगा, इसलिए इसे यूनियन पढ़ते हैं, इसे यूरिनल पढ़ते हैं। आर के बाद आई है, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आया एन, अब एन के बाद कुछ और नहीं आया, आई आ गया, फिर वाउल आ गया, इसलिए इसे यूनिट पढ़ते हैं, इसलिए यू आवाज आती है, ये यूनिक है। तो यू से शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं उसमें कई बार यू की आवाज आती है, जैसे यूनिवर्सिटी, और कई बार अ की आवाज आती है, जैसे अंकल के अंदर आ रही थी। इसी तरह से आपको ये रीडिंग रूल्स आने चाहिए। अगर ये रीडिंग रूल्स आते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी को सीख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली एक छोटा सा डेमो मैंने दिया, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हुए थे लगभग, वाओ कमाल है, 450 से ज्यादा बच्चे लाइव बैठ के इस वीडियो को देखा है, डेमो को। तो जल्दी से फैसला लीजिए और आप लोगों से दरखास्त करता हूं फटाफट हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स, नीचे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर, ऊपर भी नंबर, जहां नंबर दिखाई दे रहा है फटाफट टीम से बात करो। 2000 के कोर्स को डिस्काउंट के अंदर लो और आज ही आ जाओ मेरी मास्टर क्लास के अंदर। जब ये छोटी सी क्लास आपको इतना बड़ा डाउट आपका क्लियर करके दे सकती है, जो सदियों से था कि रीडिंग रूल्स कैसे आएगा, ये यूं क्लियर हो सकता है। सोच के देखो कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा और डायरेक्ट अपनी मास्टर क्लास के अंदर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी से आ जाओ, वरना ये ट्रेन छूट गई ना तो पता नहीं अब हम कब मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय, टेक केयर।